गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कराची में ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज से जारी हड़ताल खत्म। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के सदर मलिक शहजाद आवान ने कहा कि हुकूमती कमेटी ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत कर दिए हैं। वादे के मुताबिक हमें नोटिफिकेशन का इंतजार है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर पर मिसकंडक्ट का इल्जाम। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस ने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया। ज़ेरे इल्तवा जाली डिग्री केस पर बात की। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की जल्द समाअत का दबाव तस्लीम किया। केस पर बात करके चीफ जस्टिस मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के 9 दिसंबर के हुक्मनामे को वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 दरखास्तें दायर कर दी। जस्टिस जहांगीरी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच से अलग होने और फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा की। अडियाला जेल के बाहर धरना। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अलीमा खान, उज़मा नौरीन न्याजी, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा और दीगर नामजद। मुकदमा 35 नामजद और 400 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक 14 मुल्जिमान को मौके से गिरफ्तार करके इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। गवर्नर राज सूबाई हुकूमत के रवैये पर मुनहसर है। गवर्नर राज लगा तो गवर्नर हाउस तक पहुंच भी नहीं सकेंगे। महाजराई की सियासत करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी पीटीआई को पंजाब से दूसरे सूबे में मुंतकिल किया जाए। पीटीआई और सूबाई हुकूमत अडियाला मुंतकिल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में तालीम का बेड़ा गर्क। हेल्थ निज़ाम तबाह हो गया है। शोबाए सेहत में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी इन एक्शन। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का डायरेक्टर नाकिस कारकर्दगी पर ओहदे से फारिग। एड्स इमरजेंसी का सरबराह भी ओहदे से मुअत्तल। सूबाई महकमा सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया था। मरीजों की देखभाल और इंतजामी अमूर तशवीशनाक हद तक कमजोर पाए गए। हाँ में हाँ मिलाओगे तो तरक्की पाओगे। पीटीआई ने मेरिट की धज्जियां बिखेर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान की तरक्की हुकूमती अरकान की पसंद और नापसंद से मशरूत। ग्रेड 19 से ग्रेड 21 के अफसरान की ट्रेनिंग और कोर्स खत्म। इदारों में 2/3 तरक्कियों का इख्तियार डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी को सौंप दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी पर भी कदगन लगा दी। सूबाई हुकूमत ने जुडिशल सर्विस रूल्स 2001 में तब्दीली करके सिविल अदलिया को मातहत कर लिया। सिविल जज की तकर्री के लिए 2 साल तजर्बे की शर्त खत्म। सिविल जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी का उसूल भी पसे पुश्त डाल दिया गया। IMF की हुकूमत के 60 अरब रुपए की बरामदात के दावों के बरअक्स पेश गोई। IMF का पाकिस्तान बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर कमी का तखमीना। हुकूमत ने 2030 तक मुल्की बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। IMF का कहना है 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान है। अगले साल पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 36 अरब 46 करोड़ डॉलर तक जाएंगी। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ जरदारी ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दी। किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल की तौसीक कर दी। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दी। सदर ममलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 नजरसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया। दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए मुताल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है।
स्मोक से निपटने के लिए गुज़श्ता साल ही इकदाम शुरू कर दिए थे। वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में इंसदाद स्मोक के लिए निज़ाम तरतीब दिया। पंजाब हुकूमत के मौसर इकदाम से रवां साल स्मोक में नुमाया कमी हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज के गवर्नेंस मॉडल में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती। आवाम की खिदमत में कोताही हो तो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। आवाम को अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा नरखों पर फरहमी वज़ीर आला की तरजीह है। लिया में बच्चा मैनहोल में गिर कर जाँ बहक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज ने AC लिया को हटाने का हुक्म दिया। महकमा सिंध ट्रांसपोर्ट जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सरगर्म। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जाली फिटनेस सर्टिफिकेट्स रखने वाली गाड़ियों के रूट परमिट्स मनसूख करने की हिदायत। ऐसी तमाम गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। PTA सेक्रेटरी से 3 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। शर्जील मेमन ने कहा, आवाम की जान और माल से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। NCCI करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। यूट्यूब डकी को गिरफ्तार करने वाले अफसरान कानून के शिकंजे में। डेप्यूटी डायरेक्टर समेत 4 अफसरों को ओहदों से हटा दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान शामिल, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और असमा मजीद के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू आबाई गाँव दसाबेवाला में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राव अजमल की शिरकत। सियासी और समाजी शख्सियात और मकामी अफराद की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। मादरे वतन का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक बहरिया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। पाक बहरिया की चौथी हंगूर क्लास आबदोज गाजी चीन के शहर वुहान में लॉन्चिंग। 4 आबदोजें चीन 4 कराची शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी मुंतकली के तहत तैयार होंगी। हंगूर क्लास आबदोजें इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीह कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया।